31 जनवरी 1996 एक जिद एवं जुनून के साथ शुरू हुआ सीएलसी का सफर। विगत 17 साल आपके स्नेह, आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन के सहारे जाने कब गुजर गए। एक स्वप्न था जो साकार हुआ, एक संकल्प था जो पूरा हुआ। हर अच्छाई एवं ऊंचाई आपके प्यार का प्रतिफल थी, हर कमी हमारी अपनी थी। अब समय बदल रहा है, समाज बदल रहा है, युवा भारत के सपने बदल रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं के पैटर्न बदल रहे हैं। यानी अब वक्त है अतीत के विश्लेषण, वर्तमान के संश्लेषण, भविष्य के अन्वेषण का, या यूं कहे अब तक जो किया उसके सिंहावलोकन का, आगे जो करेंगे उसके शंखनाद का। साथ कल भी आप थे, आज भी आप हैं, आगे भी आप ही रहेंगे। 17 साल तक आपके अनवरत साथ का शुक्रिया। आज आनंद लें गौरवांजलि का, कल इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे आनंद लेने विजयांजलि यानी विजय उत्सव का। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, आप सब दोस्तों को नमस्कार करते हुए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीएलसी की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई, किस मकसद से हुई। दोस्तों, आज के 17 साल पहले जब मैं खुद इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा का स्टूडेंट था, जिस समय कोटा में 2 से 3 कोचिंग्स अपना काम शुरू कर चुकी थी, मुझे कई बार उन कोचिंग्स में जाने का मौका मिला। वहां मैं एक चीज देखता था कि वहां मेरे जैसे सामान्य परिवार और गांव से निकले बच्चों को एक दोयम दर्जे का नागरिक की संज्ञा दी जाती थी। उनके साथ एटीट्यूड, उनके साथ बिहेव इस तरह लोग करते थे कि ये सेकंड दर्जे के नागरिक है। वो दर्द कहीं था, वो टीस कहीं थी। वो टीस लेके 31 जनवरी 1996 को मैं कोटा सीकर आया और मैंने यहाँ सीएलसी की स्थापना की। वह गुरुदेव का आशीर्वाद था, मेरे माता पिता का आशीर्वाद मेरे साथ था, और निश्चित रूप से एक सपना पाला कि सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। मेरे अपनों के स्नेह सहयोग से आज उस सपने पर हम सफल होने की राह पे चल रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जब आज मैं कहीं भी सीकर और राजस्थान कहीं भी किसी भी ढाणी गांव की शादी फंक्शन में जाता हूं, तो वहां मेरे प्यारे प्यारे सीएलसीएंस जय सीएलसी कहते हुए जब मुझे घेर लेते हैं, तो लगता है कि उस मिशन में हम कामयाब हो रहे हैं, कामयाबी की तरफ चल रहे हैं। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि प्रतिभा गांव में छुपी होती है, शहर में उन प्रतिभाओं की केवल बोली लगती है। गांव के हर एक स्टूडेंट के अंदर एक हनुमान बैठा है, बस केवल एक जामुन की जरूरत है जो हनुमान को अपनी बोली भी शक्ति याद दिला दे। और शायद इस जामुन का रोल अदा करने के लिए सीएलसी शुरू हुई थी। आज मैं और मेरी पूरी टीम 24 घंटे उसी जामुन का रोल अदा कर रहे हैं, और शायद हनुमान हमें मिलते जा रहे हैं। गार्जियंस, सीएलसी एक सिस्टम का नाम है, सीएलसी एक व्यवस्था का नाम है। मैं इस बात को भी स्वीकारने में कतई संकोच नहीं करूंगा कि 96 में हमने टिन शेड में बच्चों को पढ़ाया। आज 2013 युग बदला, समय बदला, स्टूडेंट बदले, पेरेंट्स के विचार बदले। अब आज हम टिन शेड में बच्चों को बैठ के नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमारा आज हर क्लासरूम एयर कूल्ड है। मैं इस बात को मान सकता हूं कि 96 में केवल क्वालिटी की वैल्यू थी। आज वक्त चेंज होने के साथ क्वालिटी के साथ साथ क्वालिटी की पैकिंग की वैल्यू भी लोग देखते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्वालिटी के साथ साथ उसको एक मॉडर्न रूप में पेश करते हैं। आज हमारा हर क्लासरूम एयर कूल्ड है। आज हमारे हर क्लासरूम में एक सुव्यवस्थित फर्नीचर है, एक सुव्यवस्थित व्यवस्था है। आज सीएलसी का अपना पूरा प्रिंटेड स्टडी मटेरियल है। आज सीएलसी के अपना एक टेस्ट शेड्यूल है। आज सीएलसी का अपना एक ड्रेस कोड है। आज सीएलसी के हर क्लासरूम के साथ एक जेनसेट की व्यवस्था है। एक पल जहां पावर कट के अभाव में हमारा बच्चा अपनी पढ़ाई से डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए वो सब सुविधाएं हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आज वक्त की डिमांड है। हाँ, मैं इस बात के साथ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, वक्त के साथ बाजार को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, गार्जियंस को देखते हुए हमने अपने आप को अपडेट किया है। माफी चाहता हूं गार्जियंस, बट मूल सिद्धांतों को ना कभी चेंज किया है।
ना कभी चेंज करेंगे। सीएलसी का मूल सिद्धांत है अपने स्टूडेंट को अपनी औलाद की तरह मानना। उनको कस्टमर ना कभी माना है ना कभी मानेंगे, औलाद माना है, औलाद की तरह मानेंगे। और भगवान से भी प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि इतनी बैलेंस रहे कि हर सीएलसीएन मुझे मेरे शरीर का एक हिस्सा लगे, जैसा आज तक लगता आया है ता जिंदगी वैसे लगे। गार्जियंस, आज आपकी सीएलसी सीकर के साथ साथ राजस्थान के 4 अन्य बड़े शहरों में अपने शाखाएं चला रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में हमारी 3 ब्रांचें हैं, अलवर हमारी ब्रांच है, जोधपुर हमारी ब्रांच है, बीकानेर में ब्रांच है। और जैसा कि आप सब जानते हैं 2004-2005 में एक फाउंडेशन का कॉन्सेप्ट राजस्थान के मैप पे आया। सीएलसी राजस्थान का पहला कोचिंग सेंटर है जिसने अपने स्कूल लॉन्च किए। ये हमारी दूरदृष्टता थी, ये हमारा बड़ा विजन था, ये हमारी बड़ी सोच थी कि हमारा खुद का अपना स्कूल होगा तो बच्चे को स्कूल एजुकेशन बहुत बेटर दे पाएंगे। और इसी बड़े सपने, बड़े सोच, बड़ी विचार का नतीजा था कि प्रतियोगी परीक्षाओं में सिलेक्शन के साथ साथ सीएलसी बोर्ड के रिजल्ट भी हमेशा श्रेष्ठ देती आई है। ईश्वर से प्रार्थना है देती रहेगी। इसका प्रमाण मैं मेरे शब्दों से नहीं देना चाहता, इसका प्रमाण राजस्थान बोर्ड के द्वारा, खुद के द्वारा, राजस्थान बोर्ड का अपना खुद का जो वेबसाइट है उस पे इंस्पिरेशन अवार्ड के नाम पे राजस्थान बोर्ड कुछ स्कूलों के नाम डिक्लेयर करता है, जिसमें हमारा कृष्णा विद्या मंदिर 2012 में राजस्थान में फर्स्ट रैंक पे था। 2013 में हम राजस्थान पूरे में 3rd रैंक पे खड़े हैं। शेखावाटी हम 1st रैंक पे खड़े हैं। यानी बोर्ड के परसेंटेज में हमारे यहाँ कभी कमी नहीं आती है। हमने अब तक 9 बार मेरिट दी है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूंगा, हमारे जो 9 मेरिट होल्डर बच्चे हैं वो सारे बच्चे आज आईआईटी या मेडिकल में है। ऐसा नहीं है कि केवल मेरिट देने के बाद उनको कोई सिंपली एकेडमिक डिग्री करनी हो या किसी सामान्य से कॉलेज में अपनी पढ़ाई कंप्लीट करनी हो। ये हमारी मेरिट की क्वालिटी है। ये भी मानने को तैयार हूं मैं कि 96 में जब कोचिंग शुरू हुआ था तो पीईटी और पीएमटी का एस्पेक्ट लेके हम लोग शुरू हुए थे। उस समय सीकर में आईआईटी का कॉन्सेप्ट बहुत एक सोच से परे था, विचार से परे था, बट हमारे दिमाग में टीज थी कि कहीं सीकर में आईआईटी की बात भी की जाए। निश्चित बात है वक्त अपने साथ हर चीज को बदलता है और जो लोग वक्त के साथ नहीं बदलते हैं वक्त उनको छोड़ देता है। सीएलसी वक्त के साथ चली, वक्त के साथ रही। आज आईआईटी और मेडिकल में हम पैरेलल श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। 2013 की लेटेस्ट बात करूं तो 50 बच्चों का सिलेक्शन 12वीं के साथ, 131 बच्चे आईआईटी में इंटेक देके, मेडिकल में 4 फर्स्ट रैंक सीएलसी ने देके अपने हर तरह से, अपने हर क्वालिटी को, अपने हर परफॉर्मेंस को राजस्थान क्या उत्तरी भारत के प्लेटफॉर्म पे श्रेष्ठ साबित किया। एक बात जरूर कहना चाहूंगा, एक चैंपियन होता है, एक चैंपियनशिप होती है। चैंपियन किसी एक मैच को जीतने वाले को लोग चैंपियन कहते हैं, लेकिन जो लगातार मैच जीतता है, जो निरंतरता रखता है, जो कंटिन्यू रखता है, जिसमें रेगुलरिटी होती है, जिसमें एक लंबी पारी खेलने का साहस होता है, उसे लोग चैंपियनशिप कहते हैं। सीएलसी एक केवल चैंपियन नहीं है, सीएलसी चैंपियनशिप रखने की अपना वजूद रखती है। सीएलसी के पास अपने एक चैंपियनशिप है। मुझे कहते हुए भी हो सकता है मेरी बात में आपको कहीं घमंड लगे, पर मुझे कहते बहुत फक्र होता है कि जिस सीकर को आज राजस्थान क्या उत्तरी भारत एजुकेशन हब कह रहा है, हब कहने जा रहा है, उसकी नींव का पहला पत्थर सीएलसी रूप में हमने लगाया। इस शिक्षा नगरी के फर्स्ट व्यक्ति कहलाने का आज मुझे सौभाग्य मिला। आज मैं जहां भी कहीं जाता हूं सभी की जुबान से एक ही नाम निकलता है कि सीकर एजुकेशन हब है, और उसको बनाने में सीएलसी का बड़ा रोल है, सीएलसी का सर्वश्रेष्ठ रोल है। फिर से ईश्वर से प्रार्थना करना चाहता हूं कि हम समय के साथ चलें, समय के साथ अपने आप को मॉडिफाई करते रहें, समय के साथ अपडेट करते रहें। इस तरह की बुद्धि हमारे हमेशा बनी रहे। मुझे बहुत खुशी है आज 100 लोगों की टीचिंग टीम मेरे साथ काम करती है। आज मेरे यहां काम करने वाले मेरी टीम के लोग क्वालिटी तो अच्छी रखते ही रखते हैं, उनके अलावा उनकी एक स्टेबिलिटी है। आज मेरे साथ बहुत से साथी हैं जो 10-12 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरे एचओडीज हैं जो पिछले 7-8-10 साल से काम कर रहे हैं। वो उनकी क्वालिटी, उनकी स्टेबिलिटी दोनों को शो करता है। गार्जियंस, आपसे एक बात और शेयर करना चाहूंगा। सीएलसी का मूल मकसद सफलता के सपने जहां संस्कारों के साथ सच होते हैं। माफी चाहता हूं, मैं उन बच्चों को बनाने में विश्वास नहीं रखता जो बहुत बड़े बन के माँ बाप को छोटा समझ लग जाते हैं। मेरा एक मकसद रहता है कि बेटा आपका बड़ा हो, बेटा आपका बहुत बड़ा व्यक्ति बने, पर बड़ा व्यक्ति बनने के बाद भी वो आपका बेटा रहे। ये मेरा हमेशा विजन रहता है। यदि वो बड़ा बन के उसने आपको छोटा कर दिया तो हम इस बात को सोचने में मजबूर होते हैं कि उसको हमने बड़ा बनाया क्यों। ये शिक्षा हम नहीं दे सकते। गार्जियंस, एक बात और कहना चाहूंगा। मैंने बहुत पहले कहा कि मैंने समय के साथ अपने आप को अपडेट किया है।
आज की आवश्यकताओं को देखते हुए मैंने अपने आप को मॉडिफाई किया है, बट मेरे मूल कैरेक्टर को, जैसे इंसान का डीएनए के भी चेंज नहीं हो सकता, वैसे मेरा मूल कैरेक्टर जो बच्चों के साथ जिंदा दिली का है, बच्चों के साथ घुल मिल के रहने का है, उनके साथ एक भाई पिता गार्जियन का रोल है, उसको ना कभी छोड़ा है और ना कभी मैं छोड़ूंगा। ऐसा मेरा खुद के साथ एक वादा है, मेरे वायुगुरुदेव का आदेश है, जो ता जिंदगी मुझे इसके साथ जीना है। बिल्कुल कुछ कमियां सीएलसी में है। सीएलसी में मोबाइल्स के ओपन परमिशन नहीं है। सीएलसी का बच्चा क्लास में मोबाइल से बात नहीं कर सकता। सीएलसी का बच्चा सड़क पे घूमता पाया गया, माफी चाहता हूं गार्जियंस, मैं उसको टोक दूंगा क्योंकि वो मेरा अपना बेटा है। इसको कुछ लोग कई बार हमारा गंवारपन और कई बार अपने पर्सनल लाइफ में दखल कहते हैं। ऐसे आपकी सोच है कि आपका बच्चा सीकर में कहीं स्मोकिंग करता हो, चौराहे पे घूम रहा हो और मैं वहां से निकलूं, मैं वहां से गुजरूं और मैं उसको ना टोकूं तो मैं अच्छा या उसको टोकूं तो मैं अच्छा, ये फैसला आपको करना है। आपके बच्चे के पास क्लास में यदि मोबाइल से बात कर रहा है, उसको टोका जाए, उसको कभी हो सकता है हल्का सा पनिश भी कर दिया जाए, उस दृष्टि में यदि आपकी निगाह में हम गलत हैं तो दोस्तों फिर हम गलत हैं। अदरवाइज हम सिद्धांत, क्वालिटी और वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करने की एक प्रतिज्ञा के साथ, एक सौगंध के साथ इस जुनून में लगे हुए हैं। सीएलसी एक जिद का नाम है, सीएलसी एक जुनून का नाम है। और ये बात तो बहुत क्लियर शब्दों में कह सकता हूं मैं। 17 साल पहले सीकर में सीएलसी दोस्तों एक दुकान नहीं हो सकती थी। जब 17 साल पहले मैंने कोचिंग स्टार्ट की, ये व्यवसाय नहीं हो सकता था, ये बिजनेस नहीं हो सकता था, केवल एक नशा था, केवल एक जिद थी। और उसी का प्रतिफल है कि आज ये फल फूल रहा है। एट वर्तमान समय में सीएलसी अपना खुद के स्कूल रन कर रहा है। सीकर में कृष्णा विद्या मंदिर और बीआर स्कूल के नाम पे हमारे 2 खुद के हिंदी मीडियम स्कूल रन हो रहे हैं। आप 6ठी क्लास से भी अपने बच्चे को आज हमारे साथ जोड़ सकते हैं। हमारे खुद के अपने हॉस्टल्स हैं, हमारे खुद के अपने स्कूलें हैं। हमारे एक कह सकता हूं कि सीएलसी एक सिस्टम का नाम है। सीएलसी अपने आप में एक सिस्टम बन चुका है, ये किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। मुझे बहुत खुशी होती है जब लोग मेरे चैम्बर में आके मुझे पूछते कि साहब आपका नाम क्या है, तो मुझे लगता है कि राम से बड़ा राम का नाम। जिस सीएलसी को मैंने औलाद की तरह पाला था, आज उस सीएलसी के कारण लोग मुझे जानते हैं। और शायद एक पिता का भी सपना यह होता है कि बुढ़ापे में लोग पिता को बच्चे के नाम से जाने, उसके बेटे के नाम से जाने। आप एक पिता है, 100% आपसे बात करना चाहता हूं मैं। आप इस बात को समझ सकते हैं, आपके अंदर कहीं एक टीस है कि आप चाहे कितने बड़े हों, चाहे आप मंत्री हों, चाहे आप आईएएस हैं, चाहे आप आईपीएस हैं, आपका एकमात्र सपना है कि आपका बेटा आपसे बड़ा बने, आपकी बेटी आपसे बड़ी बने। वक्त के साथ लोग आपके बच्चों को आपके नाम से जाने, यह आपको खुशी देगा, कभी नहीं देगा। आपको खुशी देगा लोग आपके बच्चे के नाम से आपको जाने। और आज मुझे बहुत खुशी होती है जिस सीएलसी को मैंने एक छोटी सी बेटी की तरह पाला, उस कारण आज मुझे जानते हैं सीएलसी हमारी मां है। इसलिए हमारे सारे बच्चे जय सीएलसी कहते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग हमारे कोई परंपरा नहीं है। आज भी बच्चा सिलेक्ट होने के बाद अपने फेसबुक पे अपने आप को सीएलसी लिखता है। फेसबुक पे एक सीएलसेंस के नाम की पूरी साइट बनी हुई है। यहां तक कि मेरे कुछ डॉक्टर तो ऐसे स्टूडेंट हैं जो एमबीबीएस के 7 कोष्टक में अपने आप को सीएलसेंस से मार्क करते हैं। उनको देख के मुझे काम करने की प्रेरणा मिलती है। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप अभी उसी नशे से काम कैसे कर रहे हो, आपका जुनून, आपकी जिद बरकरार अब तक, कारण क्या है? मैं एक ही बात कहता हूं, केवल मेरे बच्चों का स्नेह है। मेरे गौरव परिवारों को इसी सीडी में आप आगे देखेंगे। अभी 31 जनवरी 2013 को जो सीएलसी ने 17 साल कंप्लीट किए, विश्वविख्यात कवि, विश्वविख्यात पर्सनैलिटी डॉक्टर कुमार विश्वास हमारे बीच आए। और डॉक्टर कुमार विश्वास ने जो हमारे गौरव परिवारों का सम्मान देखा, मुझे कहते हुए फक्र होता है, जिस कुमार विश्वास डॉक्टर साहब की दुनिया दीवानी है, उस डॉक्टर कुमार विश्वास साहब को हमारी सीएलसी ने अपना दीवाना बना दिया। डॉक्टर कुमार विश्वास को मंच पे कहना पड़ा कि मैं सीएलसी के इस मंच को देख के थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहा हूं कि मैं अब क्या बोलूं। मैं कुमार विश्वास साहब का स्नेह, उनका प्यार हमारे प्रति रहा, उसको भी सलाम करता हूं। मैं उस आदमी का बहुत आभारी हूं, उस व्यक्ति का बहुत आभारी हूं कि उन सीएलसी आके हमारी एनर्जी को और मोटिवेट किया, हमारी सामर्थ्य को पहचान के उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें तारीफ की। उससे मेरी टीम में, मेरे सारे बच्चों में और जोश आया। 31 जनवरी 2013 की सीडी का अगला पार्ट जब आप देखेंगे तो एक दिमाग में विचार आया कि इस बर्थडे पे विशेष क्या किया जाए। तो हम लोगों ने, मैं और मेरी टीम ने बैठ के मनन किया, मंथन किया, कई दिनों तक विचार चला। तो ये बात सामने आई कि पिछले 17 साल में बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक बेटे बेटियों को हमने डॉक्टर बनाया है, आईआईटी बनाया है, इंजीनियर बनाया है। उनको सम्मान किया जाए, उनको गौरव परिवार का नाम दिया। और दोस्तों, उन लोगों को एक टेलीफोन किया मैंने। केवल मेरे टेलीफोन के निमंत्रण पे 70 परिवार गौरवांजलि कार्यक्रम में आए।
जिनको सम्मान हमने अभी किया, इस सम्मान को इसी सीडी में आप आगे देखेंगे। एक बात आपसे निवेदन के रूप में करना चाहता हूं गार्जियन, गौरवांजलि के एक एक परिवार को, चाहे आपको अपने सीडी प्लेयर को पॉज करना पड़े, उसको आपको स्टॉप करना पड़े, उन लोगों के चेहरे आप देखना, उन लोगों के भाव देखना। कुछ देर बाद आप रामस्वरूप कुमार के फादर को देखेंगे, एक बिल्कुल मैली कुचली धोती और मैली कुचली साफे में आया हुआ एक आदमी, इसके 2 बेटे डॉक्टर हैं, 2 बेटे इंजीनियर हैं। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे हमारे शिवरान वकील साहब को, जिनके 3 बेटे डॉक्टर हैं, जिनके समधी के 2 बच्चे डॉक्टर। ऐसे एक लंबी लिस्ट है, अभी आपको इसी सीढ़ी में आगे देखने को मिलेगी। गौरव परिवारों का सम्मान जब हम कर रहे थे, तो एक बात और भी कहना चाहूंगा, आप डॉक्टर कुमार विश्वास के चेहरे को पढ़ें, उस चेहरे पे चमक थी, विश्वास था, एक अपार स्नेह था हमारी सीएलसी के प्रति। गार्जियंस, मैं इतना कह सकता हूं कि आप 6ठी क्लास से लेके आईआईटी मेडिकल तक किसी भी स्टैंडर्ड पे, किसी भी स्टेज पे आप अपने लाडले को, आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी अमानत को सीएलसी मां के आंचल में सौंप सकते हो। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, आपसे वादा नहीं करना चाहता, आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि सीएलसी मां का आंचल उनको सुरक्षित रखेगा, उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और सबसे बड़ी बात है, मंजिल पे जाने के बाद भी आपका बेटा आपका रहेगा, आपकी बेटी आपकी रहेगी। मेरी गारंटी है, मेरा विश्वास है, मेरा वादा है, ये मेरा अपने आप से वादा है कि मेरा सीएलसीएन कभी इतना बड़ा नहीं बनता कि अपने माता पिता को छोटा साबित कर दे, उसको अपने माता पिता छोटे लगे। गार्जियंस, नया सत्र शुरू होने वाला है। 2014 के एडमिशंस की प्रक्रिया हम लोग 2 अप्रैल शुरू करने जा रहे हैं। आप इस सीडी को हो सकता है 2 अप्रैल बाद देख रहे हैं या 2 अप्रैल से पहले देख रहे हैं। अभी हमारे एडमिशंस का प्रोसेस 2 अप्रैल के बाद स्टार्ट हो चुका है। आप फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आईआईटी मेडिकल दोनों की पैरेलल हम लोग तैयारी करवाते हैं। एक पैरेलल टीम है, हमारा अपना स्टडी मटेरियल है। हाँ गार्जियंस, एक इस सीडी के माध्यम से मैं मेरे पुराने गार्जियन से, मेरे पुराने स्टूडेंट्स से, मेरे पुराने दोस्तों से अपील करना चाहूंगा। 96 से लेके 2006-7 तक मैंने फुल फ्लेज टीचिंग की थी। बीच में कुछ साल 2 साल में टीचिंग फील्ड से किसी कारणवश उतना टाइम नहीं दे पाया। अब पिछले 2 साल से मैं एक शुद्ध टीचर की भांति वापस खड़ा मेरे बच्चों के साथ। गार्जियंस, एक बात फिर कहना चाहता हूं कि आज मैं खुद 7 से 8 घंटे क्लासेज में एंगेज हूं। हो सकता आपके फोन में रिसीव ना कर पाऊं, हो सकता आपको व्यक्तिगत ना मिल पाऊं, बट मैं आप जिस बच्चे को क्लास में भेजेंगे उसके साथ रहूंगा, उसके साथ आपको हर वक्त पाया जाऊंगा। सीएलसी में लगने वाला कैंप, दोस्तों कुछ ऐसी बातें सीएलसी में जिनको आम आदमी, मैं कहता हूं एक प्रोफेशनल आदमी जिनको ना समझ सकता है ना महसूस कर सकता है। रात को 7 बजे मेरा बच्चा आके बैठता है, 1:30 बजे तक वो बच्चा रात को सीएलसी कैंप में बैठ के पढ़ता है। करीब हजारों बच्चा रात को आके बैठता है। उनके ऊपर केवल मेरे 2 व्यक्ति होते हैं, केवल 2 व्यक्ति उनकी केयर करते हैं। अक्सर मेरे बच्चों से कहता हूं कि दोस्तों ग्वाले तो भेड़ बकरियों के होते हैं, शेरों के कभी कोई ग्वाले नहीं होते। इसलिए मेरे बच्चे शेर हैं, उनको जरूरत नहीं है ग्वालियों की, उनको जरूरत है केवल और केवल एक खुले मैदान की, और वो हम लोग देते हैं। वो मेरा बच्चा रात को 1:30 बजे जाता है। 1000 बच्चा जब रात को 1:30 बजे सीएलसी से अपने घर, रूम या हॉस्टल से जाता है, ऐसा कहीं नहीं है कि कहीं कोई किसी मोहल्ले में किसी पड़ोस में डिस्टर्बेंस हो, कहीं कोई न्यूसेंस हो। ऐसा जिस दिन हो जाएगा दोस्तों, उस दिन शायद हम अपने आप को हराव मानेंगे। तो मैं अंत में आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूं। आप सब लोगों ने कभी ना कभी सीएलसी विश्वास किया है या आप सीएलसी विश्वास करेंगे। आप जुड़े सीएलसी से। एक मिशन है दोस्तों, गांव की प्रतिभाओं को आगे लेके जाना। 96 का सपना था, सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। आज वक्त बदला, सपने को थोड़ा और बड़ा किया। आज सपना देखते हैं सीएलसी का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। अब यहां घर से मतलब क्या है? यहां घर से मेरा मतलब दोस्तों उन घरों से है जहां लोग दीपक जलाने से डरते हैं, जो अंधेरों से इतना मोह कर चुके हैं, जिनको रोशनी के नाम से डर लगता है। उन लोगों के घर में हम देना चाहते हैं डॉक्टर, वहां हम देना चाहते हैं इंजीनियर। हम देना चाहते हैं एथमसर गांव का बाबूलाल मेघवाल, जिसके फादर के पास सीकर आने का किराया नहीं है। हम देना चाहते हैं बाड़मेरा खैराज, जो एक बाथरूम में 6 महीने रह के किराए पे और अपने आईआईटी फाइट करता है। हम देना चाहते हैं रामस्वरूप कुमार, जिसके फादर पलदारी करके अपने 4 बेटों को डॉक्टर बना देते हैं। दोस्तों, हम उन लोगों को नहीं देना चाहते जिनके पास ऑलरेडी संसाधन है। उनके पास बहुत रास्ते हो सकते हैं, उनके पास बहुत व्यवस्थाएं हो सकती हैं। हम ढूंढना चाहते हैं फिर से रामस्वरूप, हम ढूंढना चाहते हैं फिर से हमारे अन्य वो स्टूडेंट। एक लंबी लिस्ट है, नाम लेते लेते अपने आप में सीडी इसी चीज की बन जाएगी। दोस्तों, आप जब भी कभी सीकर आए, आप निश्चित रूप से सीएलसी विजिट करें। आज सीकर एजुकेशन हब बना है, इसमें निश्चित रूप से मेरे उन सभी साथियों का रोल भी है। आज सीकर बहुत बढ़िया संस्थाएं हैं, बहुत बढ़िया स्कूल से यहां लोग रन करते हैं, और मैं इस सीडी के माध्यम से उन मेरे सभी दोस्तों के माध्यम से नाते भी आपको धन्यवाद दूंगा कि आप सीकर आते हैं, सीकर में आप संस्था में विश्वास करते हैं। और
निश्चित रूप से सीकर आज कोटा का सब्स्टिट्यूट बना है। यदि हम सब लोग इसी तरह ईमानदारी से काम करते रहे तो सीकर कोटा का सब्स्टिट्यूट नहीं, सीकर कोटा से आगे आ जाएगा। यही हमारा मिशन है, यही हमारा ध्येय है कि सीकर नॉर्थ इंडिया का श्रेष्ठतम एजुकेशन हब बने। बस इतना हम जरूर ध्यान रखेंगे कि संस्कारों का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ना कभी चेंज हो, ना भी चेंज हुआ है, ना कभी चेंज हो। दोस्तों, अंत में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक अपील जरूर करना चाहूंगा, आगे क्या कहता है डॉक्टर कुमार विश्वास उसको आप पूरा सुने। मेरे गौरव परिवार जिनको मैंने सम्मान किया है उनका स्टेटस देखें, सम्मान के समय उनके चेहरे का होश देखें, जोश देखें, उनकी फीलिंग्स देखें तो आपको लगेगा कि क्या सीएलसी। इसी के साथ मेरी बात खत्म करूंगा। एक लास्ट निमंत्रण, जब भी कभी सीकर आए आप सीएलसी विजिट जरूर करें। या आपका बच्चा 6ठी क्लास से लेकर अप टू आईआईटी या पीएमटी की तैयारी तक है, किसी भी संस्था में एडमिशन लें उसके पहले एक बार आप सीएलसी विजिट जरूर करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी जेब को कंकर पत्थरों से भर लो, फिर कोई सोने के सिक्के आप दे भी आपको तो आपकी जेब में जगह ही नहीं हो। कैसा नहीं हो गलत चुनाव आपको किसी गलत संस्था का चुनाव करा दे। समय जाने के बाद समय वापस नहीं आएगा, इसलिए कहीं भी एडमिशन लेने से पहले एक बार सीएलसी आए। फिर से मैं इस सीडी के माध्यम से, इच्छा तो मेरी ये थी कि आप सबसे व्यक्तिगत बात करूं, बट ये संभव हो नहीं पाता है। 8 घंटे क्लास और एक इंस्टीट्यूट रन करने के बाद समय का बड़ा अभाव सा हो जाता है। बट सीडी के माध्यम से आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं कि सीएलसी आपके विश्वास पे खरा उतरेगा। मैं हर पल 24 घंटे आपके बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए सोचता हूं, सोचता रहूंगा। सीएलसी में चीटिंग नहीं है, सीएलसी में फ्रॉडगिरी नहीं है, सीएलसी में अविश्वास नहीं है, विश्वास है, अपनापन है, प्यार है। इसीलिए हम सब प्यार से कहते हैं जय सीएलसी। थैंक यू। क्या है सीएलसी? ये मस्तिष्क बनाने की प्रयोगशाला है जो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क बना रही है। सीएलसी की शुरुआत क्यों? आप मेरे गुरु हैं, मेरे पिता तुल्य हैं। सिर्फ ये कहते हुए कि ये सच है कि रोटी का एक टुकड़ा समूचे जहां की भूख नहीं मिटा सकता। यह भी सच है कि पानी का एक कतरा समूचे जहां की प्यास नहीं बुझा सकता। और यह भी सच है कि मात्र ये 2 हाथ दुनिया नहीं बदल सकते। लेकिन आप सभी इस बात के साक्षी है, गौरव परिवार इस बात के साक्षी हैं कि अगर कभी दुनिया के शिक्षा जगत का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरे गुरुदेव का नाम दुनिया मिटाने वालों में नहीं, दुनिया बनाने वालों में लिखा जाएगा। मैं बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ, बड़े आदर और अदब के साथ उस शेर को आमंत्रण देना चाहूंगा जो संपूर्ण हिंदुस्तान के कोचिंग इतिहास में लीडरशिप की मिसाल है। कुमार साहब, मैंने कहीं पढ़ा था कि मैं शेरों के उस झुंड से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक भेड़ कर रही हो, मैं भेड़ों के उस झुंड से डरता हूं जिसका नेतृत्व एक शेर कर रहा हो। या तो शेरों का नेतृत्व ये 1.25 शेर करता है और इसी का रिजल्ट है कि छोटे छोटे गारों से इतना बड़ा रिजल्ट निकल रहा है। श्रद्धा और सम्मान के साथ मैं बहुत से आग्रह करना चाहूंगा कि सीएलसी की सिफर से शिखर तक की कहानी आप सभी के समक्ष रखें। 17 साल पहले मैं जब इंजीनियरिंग कॉलेज कोटा में पढ़ता था तो मैं उसके वहां कैसे पहुंचा। मेरे जयपुर जब फतेहपुर से 12वीं पास किया मैंने, तो मेरे एक सीएम शर्मा जी मेरे लेक्चर रहे, उनका लड़का जो मेरे सामने बैठा है विकास मेरा दोस्त था। सीएम अंकल ने कहा, श्रवण तुझे पीटी का फॉर्म भरना चाहिए। तो मुझे लगा शायद सीएम अंकल मेरी मजाक कर रहे हैं कि मैं तो गांव का आदमी जो एसटीसी, बीएड, फौज या पुलिस के अलावा कुछ जानता नहीं था। इंजीनियरिंग मेरे दिल सपन था, बट सीएम शर्मा मुझे बेटे की तरह मानते थे। मुझे लगा सीएम सर अपने को सही कह रहे हैं। इंजीनियरिंग की कोटा गए, कोटा में उस समय कोचिंग स्टार्ट हुई थी, कुछ 10 साल से काम कर रहे थे। वहां गांव के लड़कों को सेकंड प्रायोरिटी का नागरिक माना जाता था, माना जाता है, माना जाता रहेगा। तो लगा कि इनका रखवाला कौन है, इनके लिए दर्द कौन पाले। तब 16-17 साल पहले सीएलसी बाबा से मिला, बाबा के संपर्क में, बाबा ने कहा तुझे कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि तू किसी और को इंजीनियर बना सके, किसी और को डॉक्टर बना सके। तू नौकरी कर लेगा तो केवल अपने परिवार का पालन कर पाएगा। दोस्तों, निश्चित बात है कि 17 साल में सारी परिस्थितियां मेरे पक्ष में नहीं रही। इन 17 साल में विषम सम परिस्थितियां आई। ऐसे सीन भी आए होंगे कि मेरे जले हुए घर को देख के लोगों ने कहा सब कुछ जल गया, बचाई क्या है। और जब मुझे जिंदा देखा तो कहा सब कुछ बच गया, जलाई क्या है। वो सारे सीन दोस्तों आपके इस गोष्ठ में देखे हैं। मैं इस मंच पे खड़ा होके
ज्यादा कोई भाषण नहीं दूंगा मैं। इस मंच पे खड़ा होकर मेरे सामने बैठे सारे शहरी, मेरे अपने, मेरे दोस्त, मेरे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, मेरे एक्स स्टूडेंट्स, मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स, इनसे प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, मेरी आखिरी सांस तक, बिल्कुल आखिरी सांस तक मैं बच्चों के लिए जीऊं, यही प्रार्थना इस मंच से आज मैं करना चाहता हूं। और ऊपर वाला बाबा जहां इस दुनिया, ऊपर वाले एक दुनिया से मुझे देख रहे हैं। क्या है गौरवांजलि? शिक्षा, सफलता एवं संस्कारों के 17 वर्षों का हर्ष है गौरवांजलि। कौन है गौरव परिवार? 30 जनवरी 1996 आज ही के दिन 17 साल पहले जब इस पौधे को मैंने बीज के रूप में मेरे वाहे गुरुदेव के आशीर्वाद से रोपा था, तब से लेके आज तक वो परिवार जिनमें 2 या 2 से अधिक सिलेक्शन हुए हैं, उनको हमने गौरव परिवार की संज्ञा दी है। उन गौरव परिवारों का सम्मान किया जाएगा। गौरवांजलि क्यों? ये फंक्शन आपके सामने केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम यहाँ बंद मुठिया करके सौगंध खा जाओ कि अगले सीएलसी के बर्थडे पे मैं भी मेरे परिवार को ऐसे गौरव परिवार बनाऊंगा। क्या आपके छोटे भाई बहन भाई हैं तो सब एक मिलकर सौगंध खाएं, कसम खाएं, शपथ खाएं, खुद से विश्वास करें, खुद से वादा करें कि हाँ मैं इस लायक पैदा हूं इस दुनिया में कि मेरे परिवार को गौरव परिवार संग दिलाऊंगा। ये कार्यक्रम क्यों कराया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आप रिफिल हो जाएं, एनर्जी भर जाए। अब अगले सिलेक्शन तक आपसे कोई शिकायत नहीं चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए, सिर्फ लिस्ट में आपका नाम चाहिए हमको, और कुछ नहीं चाहिए। आप गौरवांजलि में शब्दों के शहंशाह ने माना सीएलसी का लोहा। दोस्तों, एक मुझे कन्फेशन करना है, एक स्वीकार करना है आपके सामने, उसके बाद मैं बात शुरू करूंगा। वो ये कि कल मुझे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कलकत्ता जाना है, तो जब आर्य साहब ने और हमारे दोस्त पगारिया साहब ने कहा सब सीकर में आना है और एक कोचिंग के प्रोग्राम में आना है, तो मैंने उनसे कहा यार ऐसा मत करो, मैं बड़ा फ्रेश होकर बड़ी ऊर्जा के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जाना चाहता हूं। दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग वहां पढ़ते हैं। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मैं IIM कभी जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मैं हर साल सीकर के CLC आना चाहता हूं, क्योंकि आपको सलाम, आप सबको सलाम धन्यवाद। ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि सोने से गहना सब बनाते हैं, लेकिन मिट्टी से हीरा बनाने की कला केवल कम लोगों को आती है। उसके लिए मैं श्रवण जी को सलाम बोलता हूं। डॉक्टर कुमार विश्वास के सिर चढ़कर बोला सीएलसी का जादू। आप सब दुनिया के दूसरे हिस्सों में आने वाले सालों में हमसे मिलेंगे, और एक अभी जब कुछ बच्चे आए थे तो उनमें से एक ने कहा कि मैं IIT कानपुर से हूं। मैं और रमेश मुस्कान और पीयूष मिश्रा जिन्होंने गुलाल के और देवडी के गाने लिखे थे, हम सब लोग अभी IIT कानपुर गए थे, तो उसमें बच्चे ने नीचे देखा होगा। लेकिन अब मैं ये भी कहता हूं कि जहां जहां मैं जाऊंगा वहां मैं मंच से पुकारूंगा कि भाई CLC वाले कौन कौन से हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने बच्चों के हाथ उठ रहे हैं ये सब मुझे मिलने वाले हैं IIT में, ये सब मुझे मिलने वाले हैं किसी बड़े संस्थान में। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। अभिभावक हुए अभिभूत। 4 बेटियां 1 बेटा, 5 इंटेलिजेंट। मेरे पास आटे के लिए पैसे नहीं थे 4 साल पहले, इन्होंने जो सर पे हाथ रखा आज हम खड़े हो गए, सम्मान के लायक ये है। मेरे पास माला नहीं है, गलों या हाथों का हार है। मोटिवेशन, चिंतन, संस्कार,